आप बोलना हो रहा है, मैंने शीतल को मना किया, नहीं आऊंगी, मैंने कहा नहीं आऊंगी यार, आप अपने आप को करवा दे, अभी मैं वही चीज बता रही हूँ, वही बता रही हूँ, मैंने फोन कर शाम को होएगा ना, 3-3:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो कह रहे पहले कि डेट
50 साल पहले जोशी जी के गठबंधन सरकार में हम इसीलिए शामिल हुए थे। तेरा ना पाया
तेरा अंत न पाया अब तेरा अंत न पाया तेरा अंत न पाया It was almost impossible to make Navdha a 100% natural shampoo. How do you make it lather without using sulfate?
हमको न पाया किने तेरा हमको न पाया किने तेरा अपना आप तू जाने अपना आप तू जाने ये जंग अब खेल तेरा क्या हुआ तुम खाने तेरा अंत ना पाया तेरा अंत ना पाया तेरा अंत ना पाया तेरा अंत ना पाया आत्मा को तेरा तेरा अंत ना पाया 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 तेरा अंत ना तेरा अंत ना पाया आके देखे सब तुम्हें आके देखे सब तुम्हें इन जग से पाया जिन जग से पाया कहे नानक तू सवाया गम है कहे नानक तू सवाया गम है तेरा अंत न पाया तेरा अंत न पाया तेरा अंत न पाया तेरा
वेण बोलिया सब कीच जानदा वेण बोलिया सब कीच जानदा किया
औखी घड़ी न देख औखी घड़ी न देख औखी घड़ी न देख औखी घड़ी न देख अपना पीर संभाले अपना पीर संभाले औखी घड़ी न देख औखी घड़ी न देख अपना पीर संभाले अपना पीर संभाले औखी घड़ी न देख औखी घड़ी न देख हाथ पे रखे अपने को हाथ पे रखे अपने को पास तक पाले पास तक पाले औखी घड़ी न देख औखी घड़ी न देख अपना दिल संभाले अपना दिल संभाले औखी घड़ी न देख औखी घड़ी न देख तब प्रकाश हो मेरा पीता तब प्रकाश हो मेरा पीता आकाश तब सदा सुनाई आकाश तब सदा सुनाई औखी घड़ी न देख औखी घड़ी न देख अपना दिल संभाले अपना दिल संभाले औखी घड़ी न देख औखी घड़ी न देख मन विलास पड़े साहिब के मन विलास पड़े साहिब के अतिरज देख बटाई
सिमर सिमर आनंद कर नानक हर सिमर सिमर आनंद कर नानक सब पूरन पैर कारी सब पूरन पैर कारी सब पूरन पैर कारी सब पूरन पैर कारी औकी धरती न करते औकी धरती न करते अपना मिर्च कमाने अपना मिर्च कमाने औकी धरती न करते औकी धरती न करते अपना मिर्च कमाने 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 औकी घड़ी नने करने औकी घड़ी नने करने औकी घड़ी नने करने बिन पागा सत्संग न लगे बिन संगत मैल परी जरियो बिन
सतगुरु अमृत पीजरियो बिन पागा सतसंग न लभै बिन संगत मैल परिजरियो बिन पागा सतसंग न लभै बिन संगत मैल परिजरियो मैं मिलो जग जीवन प्यारे वट पाकी हर संगत पावन पाग ही ना रमता पावन बिन पागा सतसंग न लभै बिन संगत मैल परिजरियो मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे हर हर नाम दया मन तारे हर हर नाम दया मन तारे गुरमत नाम लिखा मन पाया जब नानक नाम मान प्रीतजियो बिन पागा सतसंग न लभै बिन संगत मैल परिजरियो बिन पागा सतसंग न लभै बिन संगत मैल परिजरियो बिन संगत मैल परिजरियो होंगे 10 मिनट। गुरु जी को प्रणाम व गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। मैं गुरु जी के पास सन 2004 में आया था और सन 2005 में दिवाली के दिन मेरी वाइफ को डेंगू हो गया था और डेंगू भी इस स्थिति में हो गया था कि जब मैं उसे मैक्स हॉस्पिटल नोएडा लेकर गया तो डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आपकी वाइफ में सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी। उनका ये डॉक्टरनी का कहना था और मेरा फर्श पर बैठना था। मेरे आंखों में से पानी आ गया। मैं बोला इस डेंगू में
क्या एकदम से इतना वो होता है कि 10 मिनट में ही आदमी चला जाता है? डॉक्टर ने बोली कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, दिन के 12 बज रहे हैं, दिवाली का टाइम है, आप इसको किसी ऑल इंडिया हॉस्पिटल या सफदरजंग हॉस्पिटल लेके जाइए, वहाँ आपका पैसा नहीं लगेगा, इसको मरना तो है ही। मेरे साथ मेरा छोटा भाई दीपक गुप्ता भी था। वो मुझसे कहता है और डॉक्टरनी से कहता है कि तुम क्यों चिंता करते हो, हमारे साथ गुरुजी हैं, जिस गुरु के हम चेले हैं उसके ऊपर ये आपत्ति नहीं आती। वो मुझे समझा रहा था और डॉक्टरनी सामने खड़ी हुई थी, तो वो डॉक्टरनी कहती क्या बात करते हो, जब मैं ये कह रही हूँ कि इसकी आंखों में से खून आ चुका है और 9000 प्लेटलेट्स रह गई हैं और 10 मिनट में ये 9000 खत्म हो जाएंगी और खून इतनी स्थिति में आएगा कि मैं खून को नहीं रोक पाऊंगी और 10 मिनट में इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन मेरा छोटा भाई अड़ा रहा। वो कहने लगा कि मैम अगर ये मरती है तो मरने दो, लेकिन आप इसको एडमिट करो और आप इसी हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, पैसे चाहे कितने लग जाएं, क्योंकि हमें अपने गुरुजी पर विश्वास है। क्योंकि जो गुरुजी के पास जाता है उसके ऊपर आपत्ति नहीं आती और गुरुजी के यहाँ ये है कि बड़े के आगे छोटा नहीं जाता। ये भी गुरुजी की एक बात थी, गुरुजी कभी किसी को कष्ट नहीं देते। वो इतने विश्वास के साथ कह रहा था। डॉक्टर ने बोली कि मैं दिवाली का टाइम है, मैं इसे एडमिट नहीं कर सकती। जैसे तैसे अप्रोच लगाकर मैक्स हॉस्पिटल नोएडा में उसको एडमिट करवाया गया। जब एडमिट उसने कर लिया तो वो बोली कि मुझे 15 आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे ये प्लेटलेट्स, ये ब्लड, ये लाकर दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम इंतजाम कर देते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, दिवाली के दिन गुरुजी के कृपा से प्लेटलेट्स भी हमें आधे घंटे में मिली, ब्लड्स भी हमें आधे घंटे में। यानी उसने 4 आदमियों का मंगवाया था, हमारे पास 20 बंदे तैयार हो गए जो ब्लड्स देने के लिए तैयार थे, प्लेटलेट्स देने के लिए तैयार थे। प्लस वहीं एक डेंगू का मरीज था, वो बोला भाई साहब मैं 3 दिन से परेशान हो रहा हूँ, मुझे ना प्लेटलेट्स मिल रही हैं ना मुझे ब्लड्स मिल रहा है, लेकिन आपने तो आधे घंटे में कैसे इंतजाम कर लिया। मैंने कहा ये सब गुरुजी की कृपा है, जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं। बट उसने एडमिट आईसीयू में जैसे किया, थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई कि उसकी लीवर और डायली मतलब आपकी किडनी दोनों बैठ गई हैं। ना लीवर काम कर रहा है ना आपका किडनी काम कर रही है। मुंह पर सोजन आ गई है, सारे शरीर पर सोजन आ गई है। हमने आधे घंटे में प्लेटलेट्स दी। हम आईसीयू रूम के सामने बैठे रहे। उसके बाद दूसरे दिन मैं एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर जाता हूँ, वहाँ गुरुजी के आगे अरदास लगाता हूँ कि मैं गुरुजी से मिलके आऊँगा। उस दिन बुधवार था, मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन बुधवार था। बुधवार को गुरुजी बैठा नहीं करते थे, लेकिन मुझे तो अपनी लगी हुई थी कि मेरी वाइफ को डेंगू है, मेरे को गुरुजी मिलेंगे, मैं उनसे बात करके आऊँगा कि गुरुजी मेरी वाइफ को डेंगू हो गया है, आप इनको ठीक करो। जैसे ही मैं जाता हूँ तो वहाँ सेवादार कहता है कि गुरुजी तो आज बैठते ही नहीं है, आप कल आना, क्योंकि बृहस्पतिवार को गुरुजी बैठते हैं। मैंने कहा भाई 5 मिनट में बैठ जाता हूँ और मैं अपनी अरदास लगा लेता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप 5-10 मिनट बैठ जाइए। मैं लगाता हूँ, वो मेरा नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा जी नरेश गुप्ता है। आप किस लिए आए हो? मैंने कहा मेरी वाइफ को डेंगू हो गया है और वो सीरियस है। वो अंदर जाता है, मुझे लंगर और प्रसाद ला कर देता है। लंगर प्रसाद खा के वो मुझसे बोलता है कि आपकी अर्जी लग गई है और आप जाइए, और आइंदा कभी भी आपने अरदास करनी हो या कोई अर्जी लगानी हो तो बड़े मंदिर जाया करो, छोटे मंदिर ना आया करो। यहाँ तो सिर्फ गुरुजी दिन में बैठते हैं, जो कुछ भी हो वो बड़े मंदिर होता है। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था, मैं गुरुजी के फिर गया। वो मैंने डॉक्टरनी से पूछा कि डॉक्टरनी जी अब क्या पोजीशन है, तो वो बोली कि अभी कुछ भी नहीं कह सकते। वो अब पहले 7वीं मंजिल से गिर रही थी, अब 5वीं मंजिल से गिर रही, यानी इसको मरना तो है। ये किया है कि आपके मुकद्दर से। तो मैंने कहा नहीं, ये जो भी कृपा कर रहे हैं हमारे गुरुजी कर रहे हैं। मैं दूसरे दिन गुरुजी के पास जाता हूँ, बृहस्पतिवार का दिन होता है। मैं पीछे बैठ जाता हूँ, मेरे आंखों में पानी आता रहता है कि गुरुजी मेरी वाइफ को डेंगू, मन ही मन में कहता हूँ मैं। लास्ट में लंगर खाने के बाद मैं मत्था टेकने जाता हूँ तो गुरुजी के चरण पकड़ लेता हूँ और पकड़ते ही गुरुजी से सिर्फ यही कहता हूँ कि गुरुजी मेरी वाइफ को डेंगू हो गया है। ले की होता है डेंगू? पास में एक आंटी बैठी हुई होती है, उनसे बोलते हैं आंटी डेंगू की होता है? तो वो बताती है कि आंटी ऐसे होता है, चल ठीक हो जाएगी। इतना ही कहते जैसे गुरुजी ने मेरे एक शरीर के अंदर ऐसी जागृति सी आई कि मैंने आते ही बाहर मोबाइल ऑन किया और डॉक्टरनी से पूछा, डॉक्टर मीनाक्षी से, मैंने डॉक्टर साहब हमारी वाइफ की तबीयत अब कैसी है? वो बोली 35,000 प्लेटलेट्स हो गई हैं। यानी जो 9,000 से ऊपर नहीं जा रही थी, सिर्फ गुरुजी के एक कहने से कि चल ठीक हो जाएगी,
इतना कहने से ही वो 35,000 प्लेटलेट्स हो गई। उसी वक्त मैं रात को एक सिंगला अंकल से लंगर लेके जाता हूँ और आईसीयू रूम में चुपकार से, जब भी जाने नहीं देते, मैं अपनी जेब में लंगर लेके जाता हूँ और अपनी वाइफ को देता हूँ। लंगर देने के बाद वो थोड़ी देर सोती है, सोने के बाद उसको सपना आता है और वो चिल्लाती है। इतने में नर्स अंदर से आती है, वो बोलती है कि आपको आपकी वाइफ बुला रही है। मैं अंदर जाके अपनी वाइफ से पूछता हूँ कि क्या बात है, तो वो कहती है कि अभी अभी मुझे सपना आया था कि 2 आदमी मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं काले से, आप भी खड़े हैं, भाई साहब भी खड़े हैं, यानी हमारे परिवार के सभी लोग खड़े हैं और उनके बीच में से वो मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं और मैं चिल्ला रही हूँ कि इनसे मुझे छुड़ाओ, पर आप लोग सब देखते हैं और वो मुझे ले जाते हैं। इतने में मैं गुरुजी को याद करती हूँ। गुरुजी आते हैं, गुरुजी कहते हो छड़े नू, उनके कहते ही वो मुझे छोड़ देते हैं। छोड़ते ही फिर मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी अब ये मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी। गुरुजी ने हॉस्पिटल में आकर मेरी वाइफ को पूरा ठीक कर दिया। दूसरे तीसरे दिन यानी 15 दिन के अंदर, जिसकी डायलिसिस रेगुलर 3 बार होती थी, सुबह और शाम, और फिर दोपहर में खून ब्लड चेंज किया जाता था, 15 दिन के अंदर अंदर डायलिसिस खत्म हो गई, लीवर ठीक हो गया, डेंगू ठीक हो गया, यानी बिल्कुल वाइफ चंगी हो गई। मैं मंदिर गया, गुरुजी से आशीर्वाद लिया। आज गुरुजी की कृपा से आज वो स्वस्थ है। बीच में ही एक बार जब ये रूटीन चल रहे थे तो डॉक्टर ने कह दिया था कि हर 3 महीने बाद आप चेकअप करवाते रहना। मैं 3 महीने के बाद जब चेकअप करवाने गया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बार इसका शुगर भी चेक करवा दो। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं शुगर चेक करवा देता हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ दूर हूँ, मेरा भाई रिपोर्ट लेके चला जाएगा। बोला कोई नहीं। जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसकी रिपोर्ट थी 480 और 520, यानी खाली पेट की और खाने के बाद। इतनी रिपोर्ट में डॉक्टर कहते हैं कि अगर आ जाती है तो या तो पैरालिसिस हो जाता है या आदमी कोमा में चला जाता है। जैसे ही डॉक्टर ने मेरे पास फोन किया कि आपकी वाइफ क्या कर रही है, मैंने कहा जी वो तो खाना बना रही है। बोला बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उस दिन शुक्रवार का दिन था। वो बोला यार मेरे पास मैक्स में तो लाने की जरूरत नहीं है, तो आसपास किसी भी हॉस्पिटल में जाके इसको इंसुलिन लगवा दे, क्योंकि ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है। उसने मुझे घबराया। मैं घर गया। घर जाके जब मैंने पूछा अपनी वाइफ से तो बोली मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा। मैं फिर वहां जाकर लोकल डॉक्टर से चेक करवाता हूँ तो देखता हूँ कि शुगर वहां पे भी उतना था। उसके बाद शुक्रवार की शाम जब मैं गुरुजी के पास जाता हूँ, गुरुजी मुझे लंगर में खीर, जो कि शुगर के लिए, आलू की सब्जी और लड्डू, ये भरपेट खिलाते हैं। इतनी शुगर होने के बाद हम लंगर बड़े प्यार से खाते हैं और पूरा खाते हैं। उसके बाद सीधा मैक्स में चले जाते हैं। मैक्स में जाके जब हम उनको एडमिट करवाते हैं तो डॉक्टर कहता है यार तू बड़ा पागल है। जब मैंने तुझसे कहा था कि यहाँ लाने की जरूरत नहीं है और इसकी स्थिति पता है क्या है, वो फटाफट उनको हाथ के हाथ शुगर करता है। बोला ले कितना आ रहा है, वो हाथ के हाथ उसको एडमिट कर देता है। 7 दिन तक रखता है। 7 दिन के अंदर पोजीशन ये रहती है कि उसकी 280 और 320 रहती है। हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब शुक्रवार हो गया है नेक्स्ट, अब हम गुरुजी के पास जाएंगे और गुरुजी के लंगर खाएंगे, ठीक हो। वो हमको लिस्ट बना देता है और इंसुलिन दे देता है कि सुबह 10 डोज जब लेना, 20 डोज जैसे लेना, 30 डोज जब लेना। हमने कहा ये क्या मुसीबत आ गई। गुरुजी के पास जब हम आते हैं और गुरुजी के अंदर बैठे हुए जब हम मनी मन अरदास करते हैं कि गुरुजी ये क्या मुसीबत है, हमसे तो ये इंजेक्शन लगाए नहीं जाएंगे इंसुलिन, लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए 15 दिन के अंदर अंदर शुगर नॉर्मल, इंसुलिन खत्म। आज की डेट में ना शुगर है ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। मैं तो यही कहता हूँ कि गुरुजी की कृपा तो बहुत है। सुनाते सुनाते बहुत टाइम हो गया, पर कमांडर अंकल बार बार नीचे से जल्दी कर रहे हैं, इसलिए जय गुरुजी। अंकल एक मिनट, आंटी यहाँ पे है क्या? क्या खड़ी होके दिखा दे जरा। अनुराग मैनी, हमारे पास सत्संग बहुत है, सत्संग सुनाने वाले बहुत हैं, समय का अभाव है, सारा ब्लेम मेरे ऊपर, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि ये सत्संग सुने, उसके बाद आगे का कार्य। कमांडर शर्मा मेरे एक सीनियर ऑफिसर भी हैं, मैंने कुछ टाइम फौज में भी नौकरी की थी, तो दिस टाइम आई विल मेक श्योर दैट आपकी सारी ग्रीवेंस खत्म हो जानी चाहिए सत्संग में। मेरा नाम अनुराग मैनी है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। 96 में मैं जिलेट में नौकरी करता था और एक मेडिकल एग्जामिनेशन में पता चला कि मेरी किडनीज में प्रॉब्लम है। तो नॉर्मली क्या होता है, पहले तो आदमी एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो धीरे धीरे हमने सब कुछ ट्राई किया
बट 2001 में बिल्कुल मेरी किडनीज जो है दोनों बिल्कुल खराब हो चुकी थी। किडनी का खराब होने का मतलब ये है कि किडनी से एक तो हमारा हेमोग्लोबिन बनता है, हेमोग्लोबिन बिल्कुल नीचे आ जाता है। दूसरा, उससे हमारी बॉडी में कितना पानी रहना चाहिए, कितना बाहर जाना चाहिए, ये किडनी डिसाइड करती है, तो बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। और तीसरा ये होता है कि बॉडी से जो हमारा गंद है, फिल्थ है, वो नहीं निकलता, तो ब्लड में पॉइजन हो जाती है। और इस तरह की और कई ब्लड प्रेशर भी किडनी कंट्रोल करती है। तो एक बहुत क्रिटिकल ऑर्गन है किडनी। तो खैर मेरी मदर तैयार थी, डोनर मेरी मदर थी। हमने बिल्कुल प्लान करके अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और उसके बाद एक दिन पहले, मेरे ऑपरेशन से पहले, मेरे सर्जन ने मुझे कहा कि पता नहीं आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको बताया है कि नहीं कि आपकी जो प्रॉब्लम है, ये आपकी बॉडी कंडीशन ऐसी है कि आप कोई भी, मतलब ये आपको फिर से 70% केसेस में ये रिपीट हो जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी बॉडी की कंडीशन ऐसी है कि इससे किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं वो। तो अब इतना लेट हो चुका था, हमने कहा चलो अब तो कराते हैं हॉस्पिटल ऑपरेशन कराया, ठीक हो गया, घर आ गए। और 2 साल तक प्रॉब्लम चलते रही, पर नौकरी ज्वाइन कर ली, सब ठीक चलता रहा। 2 साल के बाद एक बार मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया 2003 में, और मैं अपोलो में एडमिट हुआ। बायोप्सी की डॉक्टर्स ने, उन्होंने कहा वी आर वेरी सॉरी टू टेल यू दैट योर किडनीज हैव अगेन गॉट इन्फेक्टेड, जो मदर की थी। नाउ देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन। तो उस समय हमने यही क्वेश्चन पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने कहा इट कैन बी अ फ्यू वीक्स और अ फ्यू मंथ्स। और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी अगर एक और बार ट्रांसप्लांट करके एक और किडनी लगाएंगे तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आ सकती है कुछ साल के बाद। सो एट दैट टाइम मतलब फैमिली बिल्कुल शैटर्ड थी। मेरी वाइफ, मदर यहाँ पे हैं अभी। और उन्होंने कहा अब हम क्या करें, तो हमने सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, बट देयर वाज सेम आंसर। तब हमें गुरुजी के पास बुलावा आया, मिसेस भाटिया यहाँ पे। उन्होंने कहा हमारे गुरुजी है, महापुरुष है, वहाँ आइए। तो मेरी मदर गई थी सबसे पहले, तो मदर फोटो लेके गई थी। तो उन्होंने कहा एक वोटी नो लेके आओ तुसी। तो माय वाइफ एंड देयर, एंड फिर उन्होंने तांबे का एक लोटा मंगवाया, उसको ब्लेस किया। उन्होंने कहा कि रात में पानी डाल के इसको रख दीजिए, सुबह आधा पीना है और आधे से नहाना है। अब उस समय हम हर तरीके के पंडित, हर तरीके के लोगों के पास जा चुके थे, खूब पैसा वेस्ट कर चुके थे। तो हमने कहा ये भी ट्राई कर लेते हैं। फेक तो नहीं था उस समय हमें। तो उस समय बस मैं अभी गुरुजी से खुद नहीं मिला था, पर 6 महीने तक मैं पानी लगातार पीता रहा। और 6 महीने के बाद मेरी सारी बॉडी की कंडीशन रिवर्स हो गई। जो नेगेटिव टेस्ट आते थे वो इस तरीके से क्लीन हो गए मेरी किडनीज कि डॉक्टर्स ने ये बोला कि आपका बिल्कुल रिवर्स हो गया। और जो मेरे को प्रॉब्लम है उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस वर्ल्ड में। तो दैट इज व्हाट हैपेंड। नाउ इफ आई लुक बैक कि ट्रांसप्लांट के केस में कम से कम मैं उस समय दिन में अबाउट 35 to 40 टैबलेट्स खाता था, डिफरेंट टाइप्स, दिन में, सुबह, दोपहर में, शाम को, रात को। तो मेरी बॉडी में इतनी टॉक्सिक हो जाती, इतनी पॉइजन हो जाती थी। गुरुजी का ये जो पानी बैठ उसमें मिलता था अमृत, मैं रोज पीता था और मेरी बॉडी रोज डिटॉक्सिफाई होती थी। इससे मेरी ट्रीटमेंट हुई है। तो 2003, 2004 में बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर्स ने यही कहा कि जो कर रहे हो करते रहो, कंटिन्यू, वी डोंट हैव एन आंसर। तो उस समय ये सिर्फ उन्होंने कहा कि इंपोर्टेड ड्रग्स आपको लेने हैं, इंडियन ड्रग्स नहीं लेने हैं। तो उसका कॉस्ट अबाउट 25,000 रुपीज पर मंथ था। हमारी सेविंग्स बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो वाइफ और मैं, तब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू किया। तो वाइफ और मैं वहाँ जाते थे, तो वही दिमाग में होते थे कि अब कैसे करेंगे, पैसे कैसे चलेंगे। तो गुरुजी से तो कभी बात करने की हिम्मत हुई नहीं और गुरुजी से बात करने की जरूरत भी नहीं हुई। तो उस समय एक हमारे घर के सामने कर्नल हैं, रिटायर्ड हैं, 85 ईयर्स के। तो एक ने उन्होंने मुझे बुलाया, हम सिर्फ उनको हेलो हाई करते थे। तो उन्होंने कहा बेटा ये पेपर्स रख लीजिए, एक्स सर्विसमैन के लिए एक स्कीम निकली है जिसमें कि एक्स सर्विसमैन की एनरोलमेंट हो रही है फॉर कंटिन्यूड मेडिकल सपोर्ट। तो हमने वो पेपर्स लिए और वाइफ ने मेरे ने लीड लिया था और 3 महीने हम थोड़ा बहुत चक्कर काटे हॉस्पिटल्स के। 2004 मिड में हमें आर्मी से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। हमने सिर्फ 4,500 रुपए देकर एनरोलमेंट कराई थी, सिर्फ 4,500। और तब से हर महीने मुझे 25,000 रुपए की दवाई वहां से मिलती है। हमें पता भी नहीं चलता। मुझे फौज छोड़ी थी मैंने 87 में, मैं बिल्कुल टच में नहीं था। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो इससे पहले एक सत्संग में आपने सुना होगा, एक तो हेल्थ, फाइनेंशियल। इसके बाद मेरी वाइफ के दिमाग में फिर भी होता था कि हमारे पास पैसा नहीं है कि कल कुछ हो जाए। वो एज ह्यूमन बीइंग्स वी स्टिल डोंट ट्रस्ट, देयर इज ऑलवेज दैट डाउट। तो वाइफ ने कहा पैसा नहीं है बैंक में, अगर कुछ पैसा हो तो अगर कल आपकी नौकरी चले जाए, आपकी हेल्थ ऐसी है तो सो इट विल कम वेरी हैंडी।
मैंने कहा ठीक है। तो उस समय मैं जिस कंपनी में काम करता था जिलेट में, उसको एक और कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने उसको खरीद लिया, उसको एक्वायर कर लिया। तो हमारे सामने दो ऑप्शंस रखे गए कि अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, आपकी 17 इयर्स की सर्विस है, हम आपको उसके इक्विवेलेंट पैसा देंगे आपको, या अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हैप्पीली। तो हमने तो फट से डिसाइड कर लिया, हमने कहा तो गुरु जी की ब्लेसिंग से है। और इतना हमें उस समय कंपनी से पैसा मिला कि शायद हम पूरी लाइफ नौकरी करके सेव करते थे उतना हम सेविंग नहीं कर सकते, इतनी हमारी फाइनेंशियल वीक। अब स्टेरॉइड्स देता था मैं, तो स्टेरॉइड्स के साथ साथ मेरी आंखों में कैटरैक्ट हो गया, उसके साइड इफेक्ट हो गया, दोनों आंखों में कैटरैक्ट हो गया। तो मैं एक डॉक्टर से मिला, अशलोक हॉस्पिटल में थे, मैंने जाके उनको कहा, उन्होंने कहा ऑपरेशन कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो वाइफ ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप मुझे लेके नहीं गए, डॉक्टर से नहीं मिलाया आपने। तो मैंने कहा अब तो डिसाइड हो गया, गुरुजी की ब्लेसिंग लेके चलते हैं। तो हम शाम को रात को गुरुजी के पास गए, वहाँ पे तो हमने देखा एक टाई पहन के, एक सूट पहन के एक आदमी वहाँ पे आए हुए, गुरुजी के पास बैठे थे। खैर लंगर लिया, चले गए। अगले दिन जब हॉस्पिटल में गए, मेरे को ऑपरेशन थिएटर में लेके, तो मेरी वाइफ ने उन्हीं जेंटलमैन को अशलोक हॉस्पिटल में देखा, उसी आदमी को। तो वाइफ ने फिर रिसेप्शनिस्ट के पास गई, बोले ये कौन है? बोली अशलोक हॉस्पिटल के ओनर है ये। तो ये कोई गुरुजी के पास जाते हैं? बोलती हाँ, ये तो जब फ्री टाइम मिलता है शाम को भाग जाते हैं गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने विदाउट आस्किंग एनीथिंग हमें ऐसे हॉस्पिटल में गाइड किया जो उनका ब्लेस्ड हॉस्पिटल था। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर इज कि जब हमने वो पैसे तो ले लिया, अब हमने कहा आगे नौकरी कौन देगा, क्योंकि आई हैव गॉट अ मेडिकल प्रॉब्लम और सीनियर पोजीशंस में आई वाज हेडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, तो मेडिकल टफ होता है। वो सोचते सोचते रहे, मुझे कंपनी से जॉब ऑफर मिली, मैं मेडिकल टेस्ट कराया, मेडिकल टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट भी भेज दी। मैंने कहा कभी ना कभी कॉल आएगी, 2-3 हफ्ते रह गए कि सॉरी वी कांट टेक यू बिकॉज यू आर नॉट मेडिकली फिट। वो लास्ट डे तक नहीं आया, मैंने ज्वाइन भी कर लिया। अब 3-1 महीने के बाद मेरे में हिम्मत हुई, तो मैंने अपनी कोलीग की थी जिसके पास रिपोर्ट गया था HR में, मैंने बोला कि वो मैंने रिपोर्ट दी थी उसका क्या हुआ? कहती है सर आप मानोगे नहीं, जब आपने रिपोर्ट भेजी थी हमारे इतने बिजी थे हम लोग, इतने विजिटर्स थे दैट नोबडी सॉ दैट रिपोर्ट। Nobody even, now that doesn't happen at senior position that people don't look at your report. So it was never ever detected. Today I work 12 to 14 hours a day. Guruji की इतनी blessing है, financially, health wise and otherwise बहुत blessing मिली। और सबसे अच्छी ये है कि एक संगत मिली है, एक support system मिला है जो कि इतना invaluable है कि ये सिर्फ गुरुजी की शरण में हो सकता है। Thank you very much. I hope I kept my time.
जी तेरा शुक्राना, हर क्षण करूं मैं तेरा शुक्राना। शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना, शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। संगत में हम सबको बिठाया गुरु जी शुक्रिया, डूबे रुओं को पार लगाया गुरु जी शुक्रिया। लंगर दान दया फल जाया गुरु जी शुक्रिया, मंगतों को खुशहाल बनाया गुरु जी शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना, हर घड़ी करूं मैं तेरा शुक्राना। शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना, शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। जब से तेरे चरणों में शीश झुकाया है, जो भी चाहा तेरी कृपा से वो ही पाया है। ध्यान लगा के सोचा तो ये समझ में आया है, तेरे दम से ही सारी माया छाया है। शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना, हर पहर करूं मैं तेरा शुक्राना। शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना, शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। तेरी कृपा से हाथों में ये मेहंदी रचती है, तेरी कृपा से खुशियों की ये नौबत बजती है। तेरी कृपा से ही बेटी ये दुल्हन बनती है, तेरी कृपा से गुरु जी दुल्हन डोली चढ़ती है। शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना, शत शत करूं मैं तेरा शुक्राना। शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना, शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। दिल का रिश्ता आज बना है गुरु जी शुक्रिया, नील नसीबों का ये हुआ है गुरु जी शुक्रिया। खुशियों का ये बाग खिला है गुरु जी शुक्रिया, बेटे के सर सहरा सदा है गुरु जी शुक्रिया। शुक्राना करूं मैं तेरा शुक्राना, दिल से करूं मैं तेरा शुक्राना। शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना, शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। धूप में कर दी छाया तूने गुरु जी शुक्रिया, सर पे दिया ये साया तूने गुरु जी शुक्रिया।
तेरी कृपा से गुरु जी सबने साथ बजाए हैं। तेरी कृपा से भी गुरु जी बोल दिखाए हैं। तेरी कृपा ने लब पे मेरे सुनी सजाए हैं। तेरी कृपा से गुरु जी हमने गीत लगाए हैं। शुक्राना करूं मैं तेरा, शुक्राना गाकर करूं मैं तेरा, शुक्राना शुक्राना गुरु जी 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 तेरा, शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन। हंसानन गरुडासन। वृषभानन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दशभुज ते सोहे। दशभुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता। तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। मुंडमाला धारी। चंदन मृग मन चंदा। चंदन मृग मन चंदा। भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर माघांबर अंगे।
शुक्राना गुरु जी, आई जी सभी संगत का शुक्राना। आज गुरु जी ने मुझे तो नहीं बुलाया, हमने संगत के साथ आए, इसके लिए शुक्रिया। दो संगत से वो सत्संग छुड़वा दी आज मेरे गुरु जी ने। तो चलो खुद आगे संगत के साथ आ रहे। टोपी प्रसाद दो तो दे दो।